क्या हाल है दोस्तों। आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। आज जो है सीबीएसई बोर्ड ने अपनी जो स्कीम है, टाइम टेबल है, वो लॉन्च कर दिया है। यानी कि 15 फरवरी से उसके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम यूपी बोर्ड के एग्जाम के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो यूपी बोर्ड का एग्जाम भी आपका लगभग जो है वो फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग में होने के चांस रहेंगे। फरवरी के या तो फरवरी के क्या कहते हैं 3rd सप्ताह में, या हो सकता है कि मार्च के 1st वीक में एग्जाम शुरू हो जाए। तो स्टडी करते रहें, जब कोरोना आएगा जब देखी जाएगी, लेकिन आप अपनी स्टडी करें। जितना आप स्टडी करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी परसेंटेज कम नहीं आनी चाहिए। इससे में आपको बहुत अच्छा मनोबल और मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ये बात आपको समझ में आ गई। जितनी आप अच्छी स्टडी करेंगे उतने आपके अच्छे नंबर्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। इससे पहले मेरा चैनल का नाम साकित GS मैथमेटिक्स था, तो मैंने उसे थोड़ा सा लॉन्ग था, तो उसे मैंने बदल के क्या किया है, थोड़ा Pi20 कर दिया है। तो आप चैनल से नाम से कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको थोड़ा सा जैसा चाहे वैसे डील कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको पढ़ाई जरूर करिए, जितना हो सकता है आप उतनी अच्छी स्टडी कर सकते हैं। क्या हाल है दोस्तों, आज हम क्लास 10th का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं 3.2 एक्सरसाइज, जो कि संगत और असंगत से संबंधित है। तो इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी जरूरी है 3.2 में, कि जो कि बहुत स्पेशल है और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आने ही हैं। आप ध्यान से समझ लीजिए, कान खोल के समझ लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह आप सुन लीजिए। सर, जितने भी क्वेश्चन आने हैं इस तीनों टॉपिक से ही आएंगे पेपर में, बोर्ड एग्जाम में इसमें से ही आना है आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको अच्छी तरह आप समझ जाएंगे तो समझ लीजिए आपके 2-3 नंबर पक्के हैं, और ये तो आते ही हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में होता क्या क्या है मैं उसके आपके बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है साकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20 चैनल। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे करते हैं, शुरू करते हैं, देखिएगा जरा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ। रेखाएं अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित करती हैं का मतलब है अगर ऐसे एक दूसरे को काट रही हैं, इस टैब से अगर रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती हैं, इस बिंदु पे काट रही हैं, प्रतिच्छेदित का मतलब है काटना, तो केवल एक हल होगा। तो एक जगह काट रही है तो इसका केवल एक हल होगा। समझ गए भैया, समझ में आ गया आपको सबको। तो एक हल होगा इसका, या अद्वितीय हल हो सकता है, या रेखा कैसी होंगी, संगत। ये मतलब इसका जब संगत कोई ना कोई हल होगा तो ये संगत जरूर होगी। ये रेखा कैसी होंगी, संगत जरूर होगी। जिनका कोई ना कोई हल होगा तो वो संगत कहलाएंगे। ठीक है, अगर A1/B2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो रेखाएं संपाती होती हैं। कैसी होती हैं, संपाती। ये वो रेखाएं होती हैं, संपाती वो रेखाएं होती हैं कि जो एक के ऊपर ही एक चलती हैं। जैसे मान लो ये रेखा है हमारी, इस बिंदु से चली और इसी बिंदु पे दूसरी रेखा चल गई, तो ऐसी रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, वो संपाती कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं, संपाती कहलाती हैं। इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ये आश्रित होती हैं और संगत, इनका कोई ना कोई हल तो जरूर होगा, लेकिन ये आश्रित जरूर होंगे, इसे संगत भी कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला है थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड टॉपिक है हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है C1/C2 के। रेखा समांतर होती है। समांतर रेखा कैसी होती है, इस टाइप से ये रेखाएं हमारी समांतर होती है, और इसमें हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं एक दूसरे के, ये समांतर ही रेखाएं कहलाएंगी। इस स्थिति में कोई हल नहीं होता। अब समांतर रेखा जब एक दूसरे को काटेंगे तभी तो हल होगा। ये तो ये कहीं इस पर टच ही नहीं कर रही है तो कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे क्या देंगे, कोई हल नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, कोई हल नहीं होगा। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाएंगी, असंगत कहलाएंगी। कैसी कहलाएंगी, असंगत कहलाएंगी। तो 3.2 पे आधारित जितने भी सवाल हैं वो मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो इसको वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मैं शुरू करता हूँ, इसको कैसे हल करते हैं जरा देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, क्या कह रहा है ये, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे माना। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या हमने मान लिया, माना लड़कियों की संख्या जो है हमारी वो कितनी मान ली मैंने, x मान ली। ठीक है दोस्तों, माना लड़कों की संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। इस टाइप से मान लिया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
लड़कियों की संख्या हमने x मान ली, लड़कों की संख्या क्या मान ली मैंने यहाँ पे y मान ली। और जब y मान लेंगे हम यहाँ पर तो उसके बाद क्या करें, तो टोटल जो संख्या होगी वो कितनी कह रही है, वो 10 कह रहा है। इसमें कह रहा है कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने, तो 10 विद्यार्थी मतलब दोनों इसमें मिला के करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन कैसी आ गई यहाँ पर, इस टाइप से अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट समीकरण हो गई। उसके बाद क्या कहता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या कह रहा है ये, ठीक है। लड़कियों की संख्या हमने x मानी है, तो लड़कियों की संख्या x मान ली। वो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है, y है, इससे 4 अधिक है। समझ गए, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इस टाइप से हमारी समीकरण बन जाएगी ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1, 2 को हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इसको समझा देंगे आपको अच्छी तरह से कैसे करना है, ठीक है। फिर वो ये कह रहा है, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि निम्न को ग्राफीय विधि से समीकरण के युग्म बनाए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसे ग्राफीय विधि से भी हल करना है। मैंने इससे पहले वीडियो जो 3.1 है मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें उसके ऊपर आधारित ग्राफिक चित्र बना के दिखाया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत है उसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें तो किसी चीज़ की गुणा करने की जरूरत नहीं है, चिन्ह हमारे पहले से ही कट गए, प्लस माइनस का है। तो यहाँ पे एक्स कितने हो गए, 2x हो गए, और ये हमारा यहाँ पे 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 14 हो जाएगा। x बराबर 14/2, तो ये 2 सत्ते 14, तो x का मान कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। इसी क्रम में अगर हम y का मान निकालें यहाँ पर, तो किसी एक समीकरण में लगा देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितनी है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितनी है, 10 है। समीकरण 1, तो 1 में लगा देते हैं हम यहाँ पे, x का मान 7 लगा दिया, तो हमारे पास ये 10 हो गया। तो y बराबर हमारे पास 10 माइनस का 7 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि लड़कियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 7 है, और लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3। अगर दोनों को जांच कर लो तो 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। टोटल कक्षा में संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। अब वो ये कह रहा है इसको ग्राफीय विधि से भी हल कीजिए। किससे करना है हमें, ग्राफीय विधि से हल करना। तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं दोनों समीकरण से। ये भी बात आपको ध्यान से समझनी है कि टेबल कैसे बनानी है, ठीक है दोस्तों। मैंने कल आपको बताया था ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो ये पहली समीकरण के निर्देशांक बिंदु निकलेंगे यहाँ पर, और ये दूसरी समीकरण के बिंदु निकलेंगे। और यहाँ पे जो निकलेंगे वो हमने अभी निकाल लिए है। x का मान 7 लगा दिया यहाँ पे, और y का मान यहाँ पे 3 रख दिया। तो ये वो बिंदु हैं जहाँ पे रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, यानी कि कोई ना कोई मान निकल गया तो रेखा प्रतिच्छेदित जरूर करेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इन समीकरण के बिंदु निकालने की। अब बात करते हैं, जैसे x का मान मैंने 0 रखा है यहाँ पर, तो भाई y का मान कितना आ गया, -4। समझ गए होंगे, जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान -4 आएगा। जब y का मान समीकरण 1 में 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। इस टाइप से आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0 रख रहा हूँ, आप 1 2 3 4 5 कुछ भी, -1 -2 -3 कुछ भी रख सकते हैं, तो उससे भी आपको वैसे भी कर जाएगा। सबसे आसान तरीका 0 रख रहे हैं। 0 रख के हमारे वही बिंदु प्राप्त होते हैं जो हमें और समीकरण से प्राप्त होंगे, बस इतना अंतर है और कोई वो दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 2 की बात करते हैं। समीकरण 2 में मैंने x का मान 0 रखा, तो y का मान 10 आ गया। फिर समीकरण 2 में हमने क्या किया, इस वाली समीकरण में y का मान यहाँ पे मैंने क्या रखा, 0 रखा, तो x का मान यहाँ पे 10 आ गया। तो इस टाइप से हमारी ये टेबल तैयार हुई। अब जब टेबल तैयार हो गई तो भाई इसका ग्राफ बना लेंगे हम यहाँ पर। तो ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास x का मान कितना है, इस टाइप से। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमारे पास यहाँ पे 3 दे रखी है, और सबसे बड़ी संख्या जो है हमारे पास यहाँ पे जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो कैसे हल करते हैं इसको, कैसे ग्राफिक विधि से हल करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको एक ग्राफ बना लिया है, यहाँ पर मतलब ग्राफ बना रहा हूँ। तो अपने आईडी से यहाँ पे मैंने एक रेखा खींची, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे बड़े खाना, एक बड़ा खाना बराबर हम अभी बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा यहाँ पे y अक्ष हो गया, और ये हमारा y डैश हो गया। देखिए यहाँ पे x पे y पे -4 है, तो इसको y पे -4 कैसे करेंगे हल, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो हमने मान लिया एक बड़ा खाना बराबर 4 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो हमने एक बड़ा खाना बराबर कितना मान लिया यहाँ पे, 4, इस टाइप से। फिर हमारा 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा। इस टाइप से मान लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि इस टाइप से दे रखा है। आप चाहें तो यहाँ पे 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से हमने यहाँ पे मान लिया 16। y पे मान लिया हमने यहाँ पे कितना, 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 16,
और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा इस टाइप से। तो 4 का अंतर है, तो यहाँ पे हमारा 16 होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा। 16 हमने तो 4 का अंतर लिया है यहाँ पर। तो इसी टाइप से हमने यहाँ पे ले लिया, माइनस के कितना 4, माइनस के कितना हो गया हमारा 8 हो गया, माइनस के कितना 12 हो गया, माइनस के हमारा यहाँ पे 16 हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ ले लिया, माइनस का 4 हो गया, ये माइनस का हमारे पास कितना हो गया, ये 8 हो जाएगा। ये माइनस का हमारे पास कितना यहाँ पर हो जाएगा 12, और ये माइनस का हमारा 16 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने इसका चित्र बनाना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे बिंदु की। तो बिंदु कैसे रखे जाएंगे वो यहाँ पे आपको समझनी है। अगर बात करें हम यहाँ पर बिंदु की, तो बिंदु कितने हैं हमारे पास यहाँ पर देखिएगा। एक्स अक्ष पे हमारे पास कितना है 0 और वाई पे कितना है माइनस के 4 है। एक्स अक्ष पे 0 है, माइनस पे कितना आ गया हमारे पास 4 आया। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये बिंदु है हमारे पास 0 और माइनस का 4। तो एक्स अक्ष पे 0 चलेंगे, माइनस पे 4 चलेंगे। तो देखिए हमारा एक्स अक्ष पे तो 0 चल ही नहीं रहे और माइनस के वाई पे चल रहे हैं हम 4, माइनस का ये आ गया। तो पॉइंट हो गया माइनस का कितना आ गया 4। माइनस का कितना हो गया 4 हो गया हमारे पास। तो ये बिंदु हो गया। इसके बाद अगला बिंदु हमारे पास है एक्स अक्ष पे 4, वाई पे 0। तो एक्स अक्ष पे कितना है हमारे पास 4 है, एक्स अक्ष पे ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास बिंदु आ गया आ गया 4,0 इस टाइप से। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो हमने ये इसको यहाँ से मिला दिया इस टाइप से, इस टाइप से ये हमारा बिंदु आ गया। फिर इसी टाइप से हमने क्या किया, दूसरी समीकरण एक्स अक्ष पे कितनी क्या कहते हैं 0 है, वाई पे कितना 10 है। एक्स अक्ष पे 0 चलना है और वाई अक्ष पे कितना चलना है, हमें 10 चलना है। तो वाई अक्ष पे पॉजिटिव है, 10 कहाँ आएगा, ये 8 है तो 10 यहाँ पे होगा हमारे पास। तो 0,10 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है एक्स अक्ष पे 10 चलना है, वाई पे 0। तो एक्स अक्ष पे 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा हमारा 10। तो ये होगा हमारे पास 10, कितना आ जाएगा 0 इस टाइप से। तो हमें इसको यहाँ से इसको यहाँ बिंदु से मिला देते हैं इस टाइप से। तो देखिए एकदम हमारा सटीक पॉइंट आएंगे, सटीक पॉइंट उससे यहाँ से जाएगा। तो हमारे जो पॉइंट आए हैं जिस पे काट रहे हैं 7 और 3 पे, एक्स अक्ष पे 7 पे और वाई पे कितना 3 पर। तो देखिए 7 लगभग ये 8 आ रहा है, तो 7 लगभग यहीं पे होगा ये, और यहाँ पे ये 3 है तो ये 3 लगभग यहाँ पे होगा। तो ये होगा 7,3 बिंदु आ गए। तो ये हमारा बिल्कुल सटीक, यहाँ पे इसको हमने ग्राफिक विधि से आपको समझाया, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको दिखाना चाहें तो अगर हमारे ये जो समीकरण है हमारी, ये वाली जो समीकरण है ये हमारी, ये जो है ये वाली तो हमारी दूसरी समीकरण है और ये हमारी पहली समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट है। वो कैसे कहता है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य हमारा 50 रुपए है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य हमारा 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताइए तो कितना होगा। तो मान लेते हैं इसे हम कि हमारा मान लिया हमने, माना पेंसिल का मूल्य है, माना एक पेंसिल का मूल्य है, मान लिया हमने एक पेंसिल का मूल्य हमारा कितना होगा, हमने x रुपए मान लिया। कितना मान लिया, x रुपए मान लिया। माना एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य हमने y रुपए मान लिया इस टाइप से। तो कह रहा 5 पेंसिल, यानी कि हमने इसको लिखा 5x 5 पेंसिल। फिर कह रहा है 7 कलम का मूल्य, यानी कि 7 कलम का मूल्य यानी कि 7y कितने रुपए में खरीदता है, वो 50 रुपए में खरीदता है। हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दूसरा कह रहा है 7 पेंसिल यानी कि 7x हो जाएगा, और 5 कलम का मूल्य यानी कि 5y का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे 46 रुपए है। ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो कह रहा है एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताइए। एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य हमें यहाँ पे बताना है, तो उसको कैसे हल करने हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमें किसी चीज़ का मतलब चिन्ह तो हमारे है नहीं, इसमें तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अब मुझे यहाँ पे y काटना है, तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5 पंजे 25x हो जाएगा, 7 पंजे 35y हो जाएगा, और 5 पंजे 25 यानी कि 250 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई किया 7 49 हो जाएगा, प्लस के 7 पंजे 35 हो जाएगा, और बराबर जब हम इसकी 46 की इससे गुणा कर देंगे, क्या कहते हैं 5 से, वो 7 से, 7 छंग 42 का 2, हासिल कितने लगे हमारे 4, और 7 चौक 28 4 32, ये आ गया हमारे पास इस टाइप से। अब हम चिन्ह चेंज कर देते हैं इसमें, माइनस जब चिन्ह चेंज करेंगे तो हमारा ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा।
तो इससे ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाएगा। जो पद बचेगा हमारे पास उसको यहाँ पे हम x का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे घट के कितना है, यहाँ पे माइनस का 24 आएगा, 24x हो जाएगा। और यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 72 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, तो x बराबर 72 अपॉन कितना 24, इसको काटेंगे तो 24 दिया हमारा 48, 24 दिया 72 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। जब हमारे पास x का मान 3 आ गया तो हम यहाँ से y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप समीकरण एक में 5x प्लस का 7y बराबर कितना 50 है, तो आप इसमें क्या लगा दें, x बराबर 3 लगा दें। तो मैंने देखिए 5 इंटू 3 प्लस का 7y बराबर कितना आ गया 50, और यहाँ पे 5 दिया 15 प्लस का 7y बराबर कितना 50 हो गया। 7y बराबर कितना आ जाएगा 50, माइनस के कितना 15 हो जाएगा। 7y बराबर 50 में से ये गया तो कितना बचा 35, तो y बराबर 35 अपॉन 7। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो ये हमने इन दोनों समीकरण के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दिए, जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, और जहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो वहीं पे इसको सॉल्यूशन वहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हम क्या कर लें, यहाँ पर इसका टेबल ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे टेबल आपको ज्ञात करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो टेबल मैं यहीं बना देता हूँ इसका, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा यहीं, क्योंकि समीकरण मेरी यहीं पे लिखी हुई है। ये x अक्ष है और ये हमारा क्या है y अक्ष है। तो यहाँ पहली समीकरण के पॉइंट निकलेंगे, यहाँ पर यहाँ दूसरी समीकरण के पॉइंट लिख देंगे, और यहाँ वो पॉइंट आए हमारे, यहाँ हमारे वो वाले पॉइंट आए हैं जो कि यहाँ पे साफ, अच्छा अब दिखा, ठीक है, हो जाता है कभी कभी कैमरा ऊपर नीचे बबलिंग करने लगता है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे तो हमने वो पॉइंट लिख दिया, x का मान देखो 3 आया मेरा, तो x का मान मैंने यहाँ 3 रख दिया, ये वाला जो x का मान 3 आया था, और y का मान जो आया था वो हमारा 5 आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम समीकरण 1 को हल कर रहे हैं। समीकरण 1 में हमने क्या किया, x का मान 0 लगाया यहाँ पर, तो x का मान 0 लगाया तो y का मान कितना आ गया यहाँ पे 50/7 आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने इसी समीकरण 1 में मैंने क्या किया, y का मान 0 लगाया तो x का मान इसे भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 एकम 5 10 आ जाएगा इस टाइप से, क्योंकि 7 से तो ये कटेगा नहीं, इतना आ जाएगा। अब ये समीकरण 1 के तो हल हो गया। अब बात करते हैं समीकरण 2 की। समीकरण 2 कितना 7x है, मैंने x का मान 0 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा 46/5 आ जाएगा इस टाइप से, और जब मैंने y का मान 0 रखा है यहाँ पे तो इसका मान आ जाएगा 46/7 आ जाएगा। तो इस टाइप से मेरे ये सारे मान निकल के आए। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ टेबल पे बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ पेपर को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये देखिए हमारे पास इस टाइप से मैंने ग्राफ ले लिया। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये समझना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है। अब जैसे अगर मान लो ये मेरी इसको मैं भाग करता हूँ, इसको मैं अगर भाग करता हूँ 7 से इसको, तो 7 सत्ते 49, तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अगर मैं भाग करूँ 50 को 7 से, तो 7 सत्ते 49 इस टाइप से आ गया। एक पॉइंट बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो इस टाइप से 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो इसके ये इसका जो बिंदु है लगभग 7 के आसपास आएगा। 5 9 45, तो लगभग 9.8 के आसपास आएगा ये वाला पॉइंट। और ये 7 6 42, तो लगभग ये हमारा 6.4 के आसपास आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले पॉइंट हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास ज़्यादा वो नहीं है, आप एक खाना बराबर 1 2 3 4 5 मान सकते हैं। तो इसको हल कर देंगे हम। तो यहाँ पे हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। इसमें कोई माइनस का बिंदु नहीं दे रखा है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे हल कर देता हूँ, क्योंकि माइनस का नहीं दिया है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से रखा मैंने, और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लंबा कर दिया, क्योंकि माइनस की कोई संख्या नहीं है हमारे पास। तो ये हमारा कितना है, एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये हमारा वाई डैश हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, वाई हो गया इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बिंदु लिखने की। तो बिंदु लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पे जो रखा है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या अगर इसको भाग कर रहे हैं तो 7 आ रही है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हमारी 10 है। तो 10 तक मान लेते हैं। देखिए ये हमारा 0 है, तो यहाँ पे मैंने 1 मान लिया, यहाँ पे मैंने 2 मान लिया, यहाँ पे 3 मान लिया, यहाँ पे 4 मान लिया, यहाँ पे 5 मान लिया, 6 मान लिया, 7, और ये 8, ये 9, और ये 10 इस टाइप से। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये 10 हो गया। इस टाइप से हमने ये इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया।
ठीक है दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं यहाँ पे बिंदु की। देखिए पहला बिंदु एक्स अक्ष पे हमारा 0 से 50/7 है। तो जब हम 7 से 50 को भाग कर रहे हैं लगभग 7.1 के आसपास जा रहा है। तो एक्स अक्ष पे तो 0 चल रहे हैं, वाई पे 7.1, तो लगभग मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसको आईडीए से, क्योंकि 7.1 आ रहा है तो 7.1 यहाँ पे ही होगा। इस टाइप से मान लिया। तो इसके जो बिंदु होंगे हमारे, इसके जो बिंदु हैं हमारे वो कितने हैं, 0,50/7 ऐसे ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अगला जो बिंदु है हमारा एक्स अक्ष पे 10 है, वाई पे 0 है। एक्स अक्ष पे कितना 10, ये देखिए एक्स अक्ष पे 10 आ गया और वाई पे 0 आ गया। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से मिला देते हैं। जब इसको हम यहाँ से मिलाते हैं, देखिएगा इसको यहाँ से इस पॉइंट को मिला देते हैं हम ऐसे, ये हमने मिला दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु क्या है यहाँ पर, अगला बिंदु है एक्स अक्ष पे 0 और वाई पे कितना है 46/5। जब 46 को भाग करा है तो 5 9 45 लगभग 9 के आसपास आ रहा है। तो एक्स अक्ष पे तो 0 और वाई पे कितना 9, एक्स अक्ष पे तो 0 और वाई पे कितना चलेंगे हम 9 चलेंगे। यहाँ पे इसको ऐसे एक्स अक्ष पे तो 0, वाई पे कितना लगभग 9 के आसपास है, तो इसको मैंने 0 और 46/5 ऐसे लिख दिया। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हमारा है 46/7, तो 7 6 42 लगभग 6 के आसपास है। तो ये यहाँ पे आसपास आ रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया 46/7, 0। तो इसको हम इससे मिला देंगे इस वाले पॉइंट से। सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा हमारा ये, तो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बस बात खत्म है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमारे ये वाले जो पॉइंट आए हैं वो 3,5, एक्स अक्ष पे 3 और वाई पे कितना 5। एक्स अक्ष पे देखिए 3 के आसपास आ रहा है लगभग ये, और वाई पे कितना 5 के आसपास आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पे एक्स अक्ष पे कितना 3 और यहाँ पे कितना वाई पे 5। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका ग्राफ चित्र आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है दोस्तों।